निगाह डालेंगे सिरसा पे। घग्गर नदी का कहर यहां लगातार जारी है। घग्गर नदी में 33,000 क्यूसेक पानी आया है, जिस कारण जल स्तर में भी इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीणों ने इसके बाद परेशान दिखते हुए वो नजर आए हैं। यहां पर जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध करने का दावा किया है, क्लेम किया है। सिरसा जिला में घग्गर का कहर जारी है और इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के गांव मल्लेवाला में, जहां तस्वीरों के जरिए पहले यहां के हालात दिखा रहे हैं कि घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और हालात ये हैं कि बद से बदतर हालात हो रहे हैं। लोगों को बाढ़ का जो डर है वो लगातार सता रहा है, जिसके चलते अब ग्रामीण जो है वो पुल पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि घग्गर पुल जो गांव मल्लेवाला पर स्थित है, पानी ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों की टेंशन है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई गांवों में ये घग्गर का पानी जाता है, तो ऐसे में काफ़ी जो संकट है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और आज की बात की जाए तो आज तकरीबन 33,000 क्यूसेक पानी घग्गर में प्रवेश कर चुका है। कल से यह 6,000 क्यूसेक इस पानी में इजाफा हुआ है, तो अपने आप में खतरे की घंटी यह घग्गर का पानी बनता जा रहा है। हालांकि इससे पहले यह घग्गर का पानी किसानों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होता था, क्योंकि घग्गर के पानी से किसान अपनी खेतों की सिंचाई करते थे। लेकिन अब यह घग्गर का पानी मानो किसानों के लिए एक समान दुश्मन बन गया हो। लोगों की जो जान है काफ़ी जोखिम में होती हुई दिखाई दे रही है। लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि घग्गर का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना खतरा है पानी से? खतरा बहुत है जी, बहुत ज़्यादा। कितना पानी आया ये पानी मेरे हिसाब से चल रहा होगा यहाँ पर 23-24 हज़ार कुछ पानी यहाँ पर। तो आज कितना बड़ा पानी? आज 1.5-2 फुट पानी बढ़ा है अभी थोड़ी सुबह से। तो अभी बारिश और आएगी, उम्मीद है पानी और बढ़ेगा? पानी बढ़ेगा जी, बारिश भी की संभावना है, गर्माइश बहुत है, ज़रूर आएगी बस। तो प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन भी अपना काम कर रहा है जी, कुछ कर रहा है, कुछ कर ही जा रहे हैं। तो ये आसपास के मिट्टी के गट्टे लगाए गए हैं? हाँ जी, गट्टे लगा रहे हैं, प्रशासन लगवा रहा है। तो रात को भी पहरा देते हैं? हाँ, सारे गाँव के यहाँ पे है। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का मानना है कि रात्रि ठीकरी पहरा भी लोग देते हैं, जिस वजह से अपने गांव को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। क्या कहेंगे, कितना पानी आ गया और क्या डर लग रहा है आपको? पानी ठीक आ रहा है जी, बहुत आ रहा है पानी। बाढ़ का खतरा है? बाढ़ का खतरा तो है ही, सारी खतरा रहता है जी। तो प्रशासन द्वारा कुछ इंतजाम किए गए? घने इंतजाम कर जाने, गट्टे गुट्टे भरी जाने, लोग जिन्ना होंदा पे करी जाते ने। नरेगा वाले बंदे लगे हुए ने, सारे गट्टे भरी जाते ने। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, कितना पानी आ गया है? पानी कितना आ गया है? पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। डर है कुछ बाढ़ का? बाढ़ का बहुत खतरा है जी। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। लोग लगातार यहाँ जुटे हुए हैं। क्या कहेंगे, कितना पानी आ गया, खतरा है? हाँ, मल्लेवाला पिंड है जी। अपने पानी पहले से बड़ा लेवल था ना, उसके ऊपर अब पहुँच गया मान लो। तो बाकी जो भी तो बड़ी अब काफ़ी, मतलब 2-2.5 फुट नाली झेल सकती है, नाली बांध बूंद, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे पीछे जब फुआएँ पता नहीं कि पानी है, पता नहीं क्या है पीछे, क्या कुछ है ये नहीं पता ना। बाकी स्थिति अभी तक तो ठीक है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। उधर तो बांध नहीं था पहले, बिल्कुल ही किनारे वाला, ये पानी टूट गया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ इस पानी से अभी तक? अभी तक वो नुकसान जो है ना, उधर बांध नहीं था किनारे वाला, बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो वो हो गया ना, खेतों में चला गया। 400 किला उधर डूब गया, वो सरकारी बांध के साथ लग गया जाके उधर। उसमें था ही नहीं पहले से, मतलब ऑलरेडी किनारा ही था खाली। उसमें एक जिम्मेदार कोई ऐसा था जिसने बांध नहीं मिल गया, तो किनारे के ऊपर जब पानी किनारे के बराबर हुआ तो बाहर निकल गया। वो नुकसान हुआ है कुल मिला के। अभी तक तो अभी खतरा है? अभी खतरा अभी तक तो पानी और ना चढ़े तो फिर तो कोई बात नहीं है। अभी तो पहले वाले लेवल पे भी 2-4 इंच नीचे ही है, ऊपर नहीं हुआ अभी। जो पहले आया था पानी तो उसके बाद उतर गया था ना पानी। तो अब पीछे पता नहीं क्या है, अफवाहें तो बहुत आ रही हैं, इतनी बारिश होगी, ये हो गया, वो हो गया। मौसम विभाग तो कह रहा है कि पानी और बढ़ेगा। हाँ जी, और बढ़ेगा तो फिर खतरा तो बढ़ेगा, फिर तो बढ़ेगा ही खतरा। तो देखो जी, अब पहले वाले लेवल तो आएगा, अब इसके ऊपर बढ़ेगा तो खतरा तो बढ़ेगा ही जी। तो रात को भी आप लोग पहरा देते हैं यहाँ? हाँ जी, पहरा देते हैं।
पूरा गांव को बचाने के लिए पहरा देते हैं। खेतों वाले आते हैं, खेतों वाले आते हैं जो बांध के किनारे वाला है तो ना, प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम की गई, बिजली पानी की व्यवस्था करके? वो करते हैं ही। जो रोजगार नहीं आ रहा, रोजगार वाले काम कर रहे हैं वो उधर बांध पे कर रहे हैं जहाँ पानी नहीं मिल रहा। मनरेगा वाले? हाँ जी, मनरेगा वाले जो रिंग बांध है ना गाँव का, उसमें सुरक्षा चल रही है। जो किनारे वाला है इसमें कुछ नहीं है, जो खेतों का है ना बांध, इसमें कुछ नहीं है। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का मानना है कि जिला प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए हैं और हालात डे बाय डे, पल बाय पल यहाँ चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को डर सता रहा है कि इस बार भी उनका जो गाँव है वो बाढ़ की चपेट में ना आ जाए। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध करने का दावा किया गया है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि गांव में कितने बाढ़ के बचाव के प्रबंध किए गए हैं और गांव के हालात आने वाले दिनों में किस प्रकार दिखाई देते हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। तो सिरसा में हुई झमाझम बारिश, कई जगहों पर बारिश के बाद जल भराव हो गया है। जल भराव होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा की घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और सिरसा में बाढ़ का खतरा जारी है। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की टेंशन बढ़ गई है। आवाजाही तो बाधित हुई ही है, लोगों को यहाँ पर घर को शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से सड़कें जो हैं जलमग्न हुई हैं, किस तरीके से आवाजाही बाधित है और झमाझम बारिश जो कि एक वक्त पर राहत मानी जाती थी, इस वक्त आफत का सबब बना हुआ है। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। तो अंबाला कैंट में टांगरी नदी का पानी ओवरफ्लो होकर एक बार फिर से निचले इलाकों में आ गया है। लोग घरों की छतों या सड़कों पर समय बिताने को मजबूर हैं। लोग प्रशासन से खफा हैं, नाराज हैं और उनका कहना है कि उनके लिए खाने तक का प्रबंध नहीं किया गया और यहाँ पर बाढ़ से टैकल करने के लिए किसी भी तरीके की तैयारी नहीं की गई है। सर, हमारे घर में सारा बर्तन नहीं है, खाने के लिए हम लोग यहाँ रोते हैं, क्या करेंगे। हम लोग मजदूरी भी नहीं मिलता है, इसलिए कि यहाँ खाने का तारा ही है। मेरा मकान पुराना है, खंडर हो गया, मेरा घर नीच में है। मेरा अपना बहुत पहले के मेरा रजिस्ट्री किया हुआ है। अब प्रशासन आते हैं, कहते हैं अपना सामान ऊंचा धमार पर टिका लो, सारे जने धमार पकड़ लो और फिर धर्मशाला में चल जाओ। हम घर छोड़ के धर्मशाला में कैसे जाएंगे, सामान छोड़ के धर्मशाला में कैसे जाएंगे। 4 बहू 4 बेटा, 2 पोता 1 पोती, हमारा वहाँ भी वही ने बैठा हुआ है, खाना बना रहा है, खा रहा है। प्रशासन न कोई खाना न पीना। अंबाला कैंट में टांगरी नदी एक बार फिर से उफान पर है और ओवरफ्लो करके निचले इलाकों में जो पानी है वो आ चुका है, जिसके चलते हालात जो हैं आप देख सकते हैं कि टांगरी नदी के जो साथ लगते इलाके हैं वहाँ क्या कुछ हालात है। हालांकि जलस्तर कुछ कम जरूर हुआ है। कल शाम से जो स्थिति है आपातकालीन दिखाई दे रही थी, प्रशासन के द्वारा पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि काफी पानी जो है यहाँ पर आ सकता है। तो देख सकते हैं कि लोगों की मुसीबतें जो है कम नहीं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी पानी आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। अभी लोग छतों पर बैठे हैं और काफी ज्यादा जो मुसीबत है वो लोगों के सामने दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो लोग जो है बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, स्थिति पर जो है नजर बनाए हुए हैं ताकि जो पानी कम हो तो ये लोग अपने घरों में जा पाएं। और दूसरी तरफ जो इनके पशु हैं वो भी इन लोगों ने सड़कों पर बांध दिए हैं क्योंकि अंदर पानी है तो काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। तो अब जो प्रशासन है उनकी तरफ से जो अलर्ट किया गया था कि लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी और उनको बाहर निकाला जाएगा, तो ऐसी स्थिति अभी दिखाई नहीं दी है। लेकिन फिर भी अब जलस्तर कम हुआ है तो देखने वाली बात ये रहेगी कि पूरी तरह से पानी कब उतरता है, क्योंकि लोगों की मुसीबतें जो है पिछले कुछ दिनों में काफी बार दिखाई दी हैं। दूसरी बार जो है कुछ दिनों के अंदर इन इलाकों में जल भराव दिखाई दिया है। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। और गोला चीका के एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह ने कहा है कि बुधवार रात हुई वर्षा के बावजूद भी घग्गर का जल स्तर खतरे के निशान से
थोड़ा नीचे बना हुआ है। कल घग्गर नदी में दोपहर तक जल स्तर 22.5 फुट रहा है। स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। ग्राम सचिव, पटवारी व अन्य कर्मचारी गांव में दिन रात स्थिति की निगरानी रखे हुए हैं। उन्होंने आम जन से अपील की है कि ग्रामवासी ना घबराएं और प्रशासन आपके साथ खड़ा है। बढ़ते जल स्तर, वाटर लेवल को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आमजन प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना हो। गोला में बीती रात मध्यम वर्षा प्राप्त हुई है, जिसके बाद भी घग्गर का स्तर अभी भी खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है तथा 22.5 फीट पानी घग्गर में है अभी। और प्रशासन के द्वारा पटवारी, ग्राम सचिवों और अन्य कर्मचारियों की टीमें जो हैं गांव के अंदर मौजूद हैं, जो कि स्थिति के ऊपर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बीती रात बारिश के बाद से गांव के अंदर खेतों में पानी जमा हो गया है तथा घग्गर के पास कुछ गांव जैसे सिंहाली और रत्ताखेड़ा लुकमान में बारिश का पानी सड़कों पर आ गया है, परंतु स्थिति अभी भी सामान्य है और प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है। मेरी जनता से आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय रहते उचित कदम प्रशासन के द्वारा उठाए जाएंगे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने साहा क्षेत्र की स्थिति पूरी तरीके से बिगाड़ दी है। साहा चौक से निकलने वाले चारों मुख्य सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है, जिससे दोपहिया वाहन बंद हो रहे हैं। चार पहिया गाड़ियों को भी ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकालना पड़ रहा है। बारिश का असर, बरसात का असर साहा बाजार पर भी साफ दिखाई दिया है। आप ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। पानी कई जगह से रुका हुआ था, जैसे प्राइवेट व्यक्तियों की प्रॉपर्टी है, वो इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ प्रशासन ने, कुछ हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो अभी जैसे आपके पीछे से हमने पानी खोला है और आप देखो पानी का फ्लो एकदम से कितना जा रहा है। अभी देखो टाइम तो लगेगा, नेचुरली बात है, बाहर से पानी आया है और ज्यादा पानी है। बरसात भी इतनी ज्यादा हो गई कि अब तो गाँव, आसपास के गाँव में भी पानी है, लेकिन यही है कि उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अभी उधर से भी प्रशासन भी अपनी वो कार्रवाई करके गया है। सेक्रेटरी साहब हमारे साथ ही हैं और बीडीपीओ मैडम ने अभी एसडीएम साहब को रिपोर्ट भेजी है। अगर जरूरत पड़ी तो डिवाइडर भी हटवाएंगे। अगर एनएचआई से बात करके वो अगर मान जाते हैं तो ये पानी एक बार क्रॉस हो जाएगा। और ऐसे ही एचएसआईडीसी वालों से भी बात हो रही है कि उधर से भी पानी क्रॉस हो जाए, तो 3-4 जगह से अगर ये पानी क्रॉस हो गया तो ये लगभग शाम तक काफी कम हो जाएगा पानी, अगर परमात्मा ऊपर से ना मारे। चलिए, तो इन्हीं खबरों के साथ